नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज हम चर्चा करेंगे पुरानी पेंशन पर प्रतिज्ञा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की 51वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 21 मुद्दों पर चर्चा की गई। आयोजित बैठक में वैसे तो कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और अहम निर्णय ये था कि अब प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के इनकार के बावजूद पुरानी पेंशन योजना की राशि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को खुद देगी। पुरानी पेंशन योजना की राशि राज्य सरकार द्वारा ही दिए जाने का यह निर्णय कैबिनेट की बैठक का अहम निर्णय रहा। देखिए रिपोर्ट। पुरानी पेंशन योजना की राशि दिए जाने को लेकर लगातार केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने लंबे समय तक मांग की। बावजूद इस राशि को देने से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकार कर दिया, जिसे देने का निर्णय अब राज्य सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अब यह निर्णय लिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना की राशि का भुगतान अब प्रदेश की सरकार द्वारा पर ही किया जाएगा। बैठक के बाद इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने की केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय अब राज्य सरकार ने लिया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने यह भी जानकारी दी कि कर्मचारियों को राज्य शासन संस्थान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन योजना की पात्रता दी जाएगी। केंद्र सरकार के राशि वापस करने की मनाही के बाद भी हमने छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लाभ कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट में हुए इस बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर विपक्ष का बयान भी सामने आया है। भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से केवल और केवल राजनीति कर रही है। सरकार को यह बताना चाहिए कि इस पेंशन को लागू करने से क्या मौजूदा वर्ष में सरकार पर कोई वित्तीय भार आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर अभी ये सब बातें करना राजनीति ही है। यह प्रमाणित होता है सरकार अपनी पुरानी घोषणाएं भूलकर रोज नई घोषणाएं करती है। भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चंदानी ने कहा कि अगर कर्मचारियों के हित में वाकई राज्य सरकार को कोई फैसला करना है तो सबसे पहले महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के बराबर करिए। कांग्रेस पार्टी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से लगातार राजनीति कर रही है, उसे ये बताना चाहिए कि क्या इस स्कीम को लागू करने से मौजूदा वर्ष में इस सरकार के पूरे कार्यकाल में क्या कोई वित्तीय भार आ रहा है सरकार के ऊपर, और नहीं आ रहा है तो फिर अभी ये सब बातें करना राजनीति ही है, ये प्रमाणित होता है। कुल मिलाकर 2023 चुनाव आने से पहले ही एक ओर जहां भाजपा बैठकों के माध्यम से और कार्यकर्ताओं को साध कर 2023 की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर नई घोषणाओं के माध्यम से राज्य सरकार भी कर्मचारियों अधिकारियों को खुश करने का बखूबी प्रयास कर रही है। फिलहाल राज्य सरकार के इस बड़े निर्णय से आखिरकार अधिकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर उतरकर पहले भेंट मुलाकात और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण बैठक 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर अब कवायद जिस तरीके से चल रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। इस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, बीजेपी नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगा मैं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला पुरानी पेंशन बहाली का, किस तरीके से आप देखती हैं? क्या ये जो सरकार का फैसला है ये सार्थक होगा? ऋषभ जी, निश्चित रूप से भूपेश बघेल सरकार की पहली प्राथमिकता आम जनता से न्याय है, चाहे वो किसान हो, चाहे वनोपज संग्राहक हो, चाहे भूमिहीन कृषि मजदूर हो या गोपालक हो। और उसी प्रकार से कर्मचारियों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचती रही है, आपको याद होगा जब ये
नवीन पेंशन स्कीम जो लादा गया था उस समय भी किसी कर्मचारी संगठनों से कोई चर्चा नहीं की गई थी। ये जो अधिनायकवाद भाजपा का है, जो थोपने की प्रवृत्ति है, निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो उनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, उसके खिलाफ पहले दिन से ही भूपेश बघेल सरकार ने पहले भी कहा था। और जो जमा है 17,000 करोड़ से ऊपर की राशि, उसमें केंद्र का कोई हक नहीं है। वो तो कर्मचारियों का 10% अंशदान है और राज्य सरकार जो पहले 10% जमा करती थी, फिर 14% जमा किया गया भूपेश सरकार आने के बाद में। तो ये जो जितनी भी 17 करोड़ की राशि है वो कर्मचारियों का अंशदान है और राज्य सरकार का अंशदान है। तो लगातार ये इस प्रकार से निर्णय लेते रहे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा तो मुखौटा है ऋषभ जी, इनके पीछे जो आरएसएस है उनका अनुसांगिक संगठन है भारतीय कामगार संगठन। उन्होंने मांग की थी कि पूरे देश में जो है ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि जो सपने दिखाए थे कर्मचारियों को इन्होंने 2004 में लागू करने के समय कि जो शेयर में पैसा लगेगा 10 गुना होके लौटेगा, आज जो मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है, तो कर्मचारी जो जीवन भर सेवा देता है, जो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है, उनको रिटायरमेंट पर जो निश्चित सुविधा, निश्चित भुगतान कोषालय के माध्यम से दी जाती थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, उसके बजाय जो पूंजीपतियों के कंपनी में पैसे लगाए गए और इनके संरक्षण में जो बैंक फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही है, रिजर्व बैंक का रिजर्व सरप्लस खा गए जो विपरीत हालात के लिए रखे जाते थे। और जिस प्रकार से अर्नब मोदी, मेहुल चौकसे और तमाम ऐसे बैंक फ्रॉड करने वाले भाजपा नेताओं के और मोदी सरकार के संरक्षण में जनता का पैसा लेके भाग रही है, तो अब ये एनपीएस के रुझान भी आने लगे हैं ऋषभ जी। जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है, आप देख लीजिए, किसी को 2,000, किसी को 2,500, किसी को 3,000। क्या एक कर्मचारी उसमें अपने दवा का खर्चा निकाले कि अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदे? तो जो एनपीएस का गुब्बारा जो भाजपाइयों के द्वारा फुलाया गया था, उसकी हवा निकल चुकी है। सुरक्षित पेंशन योजना चाहता है कर्मचारी, पूरे देश में यही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी दलीय चाटुकारिता छोड़ के बताए, इनको सरकार की चिंता है कि कर्मचारियों के भविष्य की चिंता है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम होती है ऋषभ जी, उसमें अंतिम बेसिक वेतन जो होता है उसका 50% निश्चित मिलता है और 6 महीने के बाद में जो महंगाई भत्ता है उसकी पात्रता भी शुरू हो जाती है और वो सरकार के कोषालय के माध्यम से भुगतान होता है। एनपीएस जो है उसके अलग से जमा करना पड़ता है, अपने तनखे से कटवाना पड़ता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी प्रकार से कटौती की आवश्यकता नहीं होती। जो जीपीएफ की राशि होती है और जो रिटायरमेंट के समय जो उनको ग्रेजुइटी मिलती है, 20 लाख तक ग्रेजुइटी उनको टैक्स फ्री मिलता है और ग्रेजुइटी की लिमिट 20 लाख जो है वो ओपीएस में है, जो एनपीएस में कुछ भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जब 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार में रहे, आपको याद होगा, चीट फंड कंपनियों के लूट में सहभागी रहे, भाजपा के नेता जाके फीता काटते थे, मंत्री और मुख्यमंत्री पूर्व रमन सिंह के परिजन, और 6,000 करोड़ से अधिक की राशि लूट के भाग गए। तो ये चाहते हैं कि कर्मचारियों के जीवन भर का पैसा जो है निजी कंपनी में जमा हो और शेयर मार्केट में लगे और उनके हाथ में कुछ ना है। लेकिन अब राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित में लिया है। वर्मा जी, वापस से आऊंगा आपके पास। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी। चोपड़ा साहब, पूरी बात आपने सुनी वर्मा जी की, क्या कहेंगे? ये जो राज्य सरकार का फैसला है पुरानी पेंशन को लेकर, बावजूद केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ, क्या कहेंगे इस विषय पे? को सुन रहा था, उनके पास किसी प्रकार का तर्क नहीं है, तो वही बातें जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं। आपने वादा किया था पुरानी पेंशन स्कीम का, आपने उसको लागू किया, उसके बारे में आप जानिए। जिस प्रकार के कानून, जिस प्रकार की चीजें जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने पास की है कि नई पेंशन स्कीम को लेकर के, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, क्या किया उन्होंने? वो क्या करती रहे? वो बैठ करके उसने क्यों नहीं निर्णय लिया कि ये नई स्कीम जो है इसको समाप्त किया जाए? लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार को ये दोष नहीं देंगे कि जो 10 साल तक केंद्र में बैठे रहे और कर्मचारियों का अहित करते रहे, उसका क्या होगा? ये आप बताइए। आपको 17,000 करोड़ रुपए आज आप मांग रहे हैं। हेलो जी जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं। 17,000 करोड़ रुपए आज मांग रहे हैं। आपको ऐसा नियम है क्या? ये तो कांग्रेस के लोग जो है किसी प्रकार के नियम को, किसी प्रकार के संविधान को नहीं मानना चाहते। ये कहते हैं हमको वापस दो। ऐसा नियम है तो आप लीजिए, और नहीं है
तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट खुला है, कोर्ट में आप याचिका लगाइए कि 17,000 करोड़ हमारा लिया। लेकिन कोर्ट के नाम से ये डरते हैं क्योंकि ये सरकार कोर्ट में हर केस को हार रही है, चाहे आरक्षण का हो, चाहे इन्होंने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरुद्ध जो है कोर्ट में मामले लगाए उसको ये हार रहे हैं, और चाहे ये पेंशन का मामला है इसको भी ये हारेंगे, इसलिए ये डर रहे हैं और किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये पेंशन स्कीम को लागू किया इन्होंने क्योंकि आने वाले चुनाव को देखते हुए, और अभी 5, 7 साल 10 साल तक सरकार पे कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो सरकार आएगी उस पे बोझ पड़ेगा, इसकी चिंता इनको नहीं है। जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विधायकों की जो 2 और 3 बार पेंशन थी उसको समाप्त किया क्योंकि चोपड़ा साहब आप ये जिक्र कर रहे हैं, चोपड़ा साहब आप ये जिक्र कर रहे हैं कि आने वाली सरकार का क्या होगा उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि आने वाली सरकार बीजेपी की होगी? जी बीजेपी की होगी ना, इनको चिंता नहीं है, ये तो जानते हैं कि हमारी सरकार। अच्छा जरा ये भी बताएं चोपड़ा साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो पुरानी पेंशन बहाली की जो घोषणा कर दी गई है इसका क्या सरकार के बजट पर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, अब ये तो ये जानिए, मेरे को एक चीज बताइए, 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ना केंद्र में, जब न्यू हेल्थ पेंशन स्कीम लागू थी, क्या कर रहे थे मनमोहन सिंह जी? क्यों कांग्रेस के नेता मांग नहीं कर रहे थे कि पूरे देश भर में जो है वो लागू कर दिया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देखती है, उस हिसाब से काम करती। आज आप ये बताइए, आपने वादा किया था कि संविदा कर्मियों को जी अभी तक आपने ये कहा था कि निराश्रित पेंशन हम 1500 बढ़ाएंगे, क्यों नहीं किया आपने उसको अभी तक? ये सब चीजें जो है आप जो उस प्रकार से कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं, आप जो है सिर्फ जिस पर किसी प्रकार से आपको कुछ करना ना पड़े, आप जो है बैठे रहें, एक पैसा ना लगे। आपने शराबबंदी का वादा किया था, क्यों नहीं पूरा किया? क्योंकि आज जो शराब भट्टी में शराब बिक रही है उसमें 2 नंबर की ऐसी शराब जो कांग्रेस के नेताओं के जेब में। और आपको बता दूं, ठीक है चोपड़ा साहब शराब से जाते हैं, हम अपने मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। मेरा सवाल ये था कि ये जो राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली का जो आदेश दिया गया है, जो निर्णय लिया गया है, क्या राज्य सरकार के बजट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अभी नहीं पड़ेगा था, इस चुनाव तक ये सरकार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पेंशन जो चालू होगी तब फर्क पड़ेगा इसका, और आने वाली सरकार जो वो भुगतेगी। इनको सिर्फ चुनाव की चिंता है, ये चुनाव 1 साल निपट जाए देख लेंगे, बाकी जो है इनको ना देश की अर्थव्यवस्था से मतलब है ना। ठीक है चोपड़ा साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। वर्मा जी से सवाल ले लेता हूं। वर्मा जी, कोई असर नहीं पड़ेगा और ये सारा कुछ चुनाव के चलते किया जा रहा है। हालांकि चोपड़ा साहब तो मान बैठे हैं कि आने वाली सरकार बीजेपी की होगी, जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं। ऋषभ जी, 15 साल जो वादा खिलाफी करते रहे, भ्रष्टाचार और कुशासन जिनकी पहचान थी, वो भाजपाई आज ये दावा कर रहे हैं, तो ये तो संविधान और कानून को मानते नहीं। चोपड़ा जी डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार क्या कर। सुन लीजिए ये गंद फैलाना छोड़ दीजिए। ऋषभ जी चुप कराइए, चुप कराइए, अपने समय में बहुत गलत बयानी की, झूठ बोल के। ये संघी चरित्र है, ये संघी। चोपड़ा साहब एक एक करके ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। लेने के लिए कोर्ट जाए आप, तो कोर्ट वही तो बोल रहा हूं। चोपड़ा साहब ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, आपको वक्त पूरा दिया गया। सरकार अपना अनुदान और कर्मचारी अपने तनखे से जो पैसा कटवाए हैं उसको लेने के लिए हैं। 4 साल से भ्रष्टाचार चोपड़ा साहब ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। एक एक करके अगर बात करेंगे तो शायद पूरा मैसेज जनता तक पहुंचेगा और चर्चा का छोड़ दीजिए जी, चर्चा सार्थक हो पाएगी। चोपड़ा साहब वापस से आऊंगा आपके पास। वर्मा साहब भड़क रहे हैं थोड़ा सा। वर्मा जी रखिए अपनी बात। वो भड़कते हैं, उनकी आदत है, वो बीच में बोलते हैं, वैसी भड़कते हैं। ऋषभ जी ये कहते हैं वापसी का नियम नहीं है। जब एक दिन में सदन में, केंद्रीय सदन में 12 श्रमिक विरोधी कानून पास किए जाते हैं, मत विभाजन का अधिकार है सदस्यों का, उसको दरकिनार कर दिए जाते हैं, तो क्या वो सही था? और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जो नियम बना रही है, ये कहते हैं मनमोहन सरकार जिम्मेदार थी। 10 साल ये सुन लीजिए, क्यों नहीं ऐसे ये बदतमीजी करना बंद कर दीजिए। ऋषभ जी या तो उनको बैठा लीजिए या मैं चुप हो जाऊं। वर्मा जी शांत हो जाइए। चोपड़ा साहब ऐसे नहीं, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। एक एक करके ऐसे नहीं।
जी वर्मा जी बोलिए। जी वर्मा जी। छत्तीसगढ़ के ऋषभ जी, मेरा ये कहना है, ये भी कह रहे थे कि मनमोहन सरकार थी तब याद नहीं आया। ये जो भूपेश बघेल सरकार का निर्णय है वो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पर लागू होगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके संदर्भ में तो रमन सरकार को काम करना था, जो 15 साल इनको याद नहीं आया। और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जिनको यहाँ के कोषालय से देना है, ये 17,000 करोड़ की मांग क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध रूप से राज्य सरकार का अंशदान है और कर्मचारियों का अंशदान है। और ये कहते हैं नियम नहीं है, तो रेल बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, बीमा बेच रहे हैं, एयरपोर्ट और बंदरगाह बेच रहे हैं, तो उसके लिए नियम हो जाता है। 11 लाख करोड़ से अधिक की राशि पिछले 6 साल में अपने चंद पूंजीपति मित्रों का लोन राइट ऑफ करते हैं, तब बजट की चिंता इनको नहीं होती है। और जो कर्मचारी जीवन भर सेवा देता है, उनको बुढ़ापे में पेंशन देना है, तो इनको बजट की चिंता होती है। हमारी सरकार जो है, भूपेश बघेल सरकार, फुल प्रूफ सिस्टम बना के काम कर रही है। और यही है इनके अड़ंगेबाजी के कारण। यदि वो 17,000 करोड़ लौट आता तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, एक फंड क्रिएट होता और कोषालय के माध्यम से उसको दे देते। वर्मा साहब, लेकिन आप बजट की बात कर रहे हैं, के बावजूद हमारी सरकार कायम है। ठीक है वर्मा साहब, बजट की आप बात कर रहे हैं, जरा ये भी जानकारी दीजिए कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, बड़ा निर्णय है, कर्मचारियों के हित में है, मान सकते हैं इसको, लेकिन ये बड़ा निर्णय है, तो क्या इसका असर जो बजट होगा उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल। देखिए ऋषभ जी, जो पहले ये आदिकाल से चलते आया है, जो आजादी के बाद से राज्यों का गठन हुआ, उसमें जो कर्मचारी होते थे उनको पेंशन की व्यवस्था थी। और उसके लिए जो है सरकार पहले ही तैयारी करती है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। जो कर्मचारी रिटायर होंगे उनको पहले भी जो सरकार की जवाबदेही थी, आगे भी जवाबदेही होगी। ये जो बीच में 2004 के बाद से जो पूंजीपतियों की कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो इरादतन षड्यंत्र रचे गए कर्मचारियों के खिलाफ, जो पैसा उनके खून पसीने की कमाई होती थी, उनके वेतन का हिस्सा होता था, उसके साथ में राज्यों का अंशदान निजी कंपनियों में लगाए जाते थे, जो कंपनियां फ्रॉड करके भाग जाती थी। और इनके गलत आर्थिक नीतियों के चलते, सुन लीजिए, ये विषय पर बात नहीं करेंगे, ये विषय पर बात नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि उनका पैसा लूट ले, ये चाहते हैं कि उनका पैसा ये खा जाए, क्योंकि इनकी नियत में खोट है। इनकी विचारधारा जो है, जो पूंजीवाद से प्रेरित है। ये चाहते हैं कि निजी कंपनी जो है उनका पैसा खा जाए। आज ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, एक एक करके बात करेंगे, तो 10 साल की सरकार एक एक करके। चोपड़ा जी, वापस आऊंगा, पूरा समय दिया जाएगा। वर्मा जी, दोनों में हमारे से निवेदन है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल करवाने दीजिए मुझको। दोनों में हमारे से निवेदन है, ऐसे नहीं। चोपड़ा साहब, वर्मा साहब, क्या ऐसे थोड़ी चर्चा बड़ा हो? प्रतिवाद दर्ज करता हूं मैं ऐसे लोगों के साथ जो विषय पर बात नहीं करेंगे। वही मनमोहन ठीक सिंह है 10 साल रहे। चोपड़ा जी, वही वर्मा जी, पैसा आऊंगा, उन्होंने वापस से दिया आऊंगा, था। आप दोनों के पास समय दूंगा। अभी वरिष्ठ बुलाओ, पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीसी रथ जी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेने अपने दीजिए। मित्रों का राइट अप करते हैं तो अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं होती। 23 लाख करोड़ जो 10 गुना मुनाफाखोरी की जा रही है सेंट्रल एक्साइज में डीजल पेट्रोल से, वो 23 लाख करोड़ किसके जेब में गया? आम जनता के जेब में डकैती कौन डाल रहा है? मनमोहन सिंह जी ने जो न्यू पेंशन स्कीम का पैसा वो कहाँ रखा? मनमोहन अरे सिंह ने छत्तीसगढ़ के सुन लीजिए, राज्य सूची का विषय है, जिसमें निकम्मे रमन सरकार को निर्णय लेना था। उसका दोस्त भी मनमोहन सरकार को। राज्य के कर्मचारियों के विषय में कौन जिम्मेदार है? जवाब कौन जिम्मेदार है? अरे आप एक चीज का जवाब तो दे दो। 10 साल कौन जिम्मेदार है? राज्य है, सूची के विषय ठीक है, दोनों मेहमानों से निवेदन करता हूँ, शांत हो जाइए। आप लोगों के पास वापस से आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीसी रथ जी, जरा उनसे भी सवाल ले लेने दीजिए। पीसी रथ जी, एक बड़ा निर्णय कैबिनेट में लिया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। अभी चुनाव आने वाले हैं 2023 में, जिस दौरान अब मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर उतरकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एक और बड़ा फैसला पुरानी पेंशन बहाली का, यह उस वक्त लिया गया जब राज्य पर, छत्तीसगढ़ पर 84,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और कुल बजट का यह 87% होता है। एक बड़ा निर्णय, किस तरीके से देखते हैं आप?
अभी मुझे याद है कि 2-3 महीने पहले जंतर मंतर पे भाजपा समर्थित जो बीएमएस है उसने एक बड़ा आयोजन किया। जो डिमांड थी कर्मचारी संगठनों का धरना था वहां पर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए करके भी एक डिमांड का हिस्सा था। उस धरने में, उस प्रदर्शन में जो लोग आए थे, अलग अलग कर्मचारी संगठनों के, बीएमएस के लोग, जो भाजपा समर्थित कर्मचारी संगठन है, उन लोगों ने खुले दिल से ये बात की कि जो भी हो, सरकार में भले ये निर्णय लिया हो कि नया पेंशन स्कीम लागू किया गया है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पुराना पेंशन स्कीम करके। तो ये राजनीतिक दलों का विरोधाभास है। दरअसल 2004 में जब अटल जी की सरकार बनी थी और उसने जिस तरह से ये आर्थिक नीतियां बदलनी शुरू की थी देश में, और उसके बाद उस काम को गति जो है वो मनमोहन सिंह जी के सरकार में भी हुई थी। लेकिन कांग्रेस ने जब ये देखा कि इसका बड़ा विरोध हो रहा है अलग अलग राज्यों में, तो कांग्रेस ने फिर राजस्थान का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव और छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है पेंशन की पुरानी स्कीम लागू करेंगे इस वायदे के साथ चुनाव लड़ा, और निश्चित रूप से उसके कारण तीनों राज्यों में उसको सफलता मिली कांग्रेस को। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश में फिर वो दल बदल के कारण नई सरकार जो है वो गिर गई कमलनाथ की, और फिर वो फिर से भाजपा की सरकार बन गई। तो कांग्रेस को तो ये समझ में आ गया है कि चुनाव संचालित करवाने वाले कर्मचारी और तमाम तरह के वोट बैंक के लोग, उसको कर्मचारियों के हितों को नजरअंदाज करना कठिन है, और उनको देखते हुए भी नई पेंशन स्कीम में चूंकि वो नाराज हो रहे हैं कर्मचारी, तो उसने अपना पाला बदल लिया और कांग्रेस ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम दिलवाई जाएगी, और उसकी घोषणा पहले कर चुके हैं। अब वो दिलवाई कैसे जाएगी, उसके लिए जो पेंशन विनियामक प्राधिकरण है उसने मना कर दिया कि हम जो है, जो अब तक कर्मचारियों का पैसा जमा है, क्योंकि वो केंद्र के द्वारा संचालित होता है विनियामक प्राधिकरण जो है, तो उसने मना कर दिया प्रदेश सरकार को कि हम वो पैसा जो पुराना जमा हुआ है कर्मचारियों का वो वापस नहीं करेंगे करके। तो इस मुद्दे पर यह गतिरोध आ गया था कि सरकार लागू करवाना चाहती है, लेकिन लागू कैसे कराएगी। तो अभी सरकार ने उसके लिए अपना समीकरण निकाला कि इस तरह से हम उसको लागू कर सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से जो लोग हैं कर्मचारी हैं उनको हम नई पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम के तहत देंगे, और जो लोग 2004 से पुरानी नई पेंशन स्कीम में जो जमा हुआ है राशि, उस राशि को और उसमें जो लाभांश मिलता है उस लाभांश को अगर जमा कराते हैं सरकार के पास, तो फिर उनको उस डेट से, पुरानी तारीख से भी पेंशन का फायदा मिलेगा करके। तो ये जब रास्ता निकाला गया, तो अभी दिक्कत ये है कि अभी जो चुनाव का सामना करना है, तो कोई भी राजनीतिक दल कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन कर्मचारियों को सीधे सीधे पुरानी पेंशन देने के वायदे को जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, भाजपा वैसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े घरानों का दबाव है। अब ऐसी स्थिति में जो विनिवेश के लिए इन्होंने पूरा पैसा ओपन मार्केट में छोड़ा था, उस ओपन मार्केट में जो पैसा पेंशन प्राधिकरण का गया था उसमें उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ, लाभांश देने की स्थिति नहीं बनी, और जो कर्मचारी नई पेंशन स्कीम की तरह रिटायरमेंट के बाद पैसे पा रहे हैं उनको बहुत कम पेंशन की राशि मिल पा रही है, उनसे जीवन निर्वाह योग्य भी राशि नहीं मिल पा रही है। इसी तरह से जो गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफ स्कीम होती है उसमें भी जिनको पेंशन मिलता है वो बहुत ही कम पेंशन मिलता है, वो 1000, 2000, 2500 तक के पेंशन उसमें मिलती है ईपीएफ में। तो पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में जो अभी युवा वर्ग की बहुलता है, वो आगे आने वाले 5 साल 10 साल बाद बुजुर्ग वर्गों की बहुलता की स्थिति आने वाली है आगे चल करके। चलिए ठीक तो है। वो ज्यादा उम्र वाले, ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में भारत होगा। तो इस कारण से ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के दोनों दलों में स्पष्टता रखनी जरूरी चोपड़ा साहब है। कुछ कहना चाह रहे हैं। चोपड़ा साहब क्या कहेंगे? भूपेश बघेल सरकार ने वादा किया था, वादा पूरा कर रहे हैं। जी जी, अच्छी बात है, वादा पूरा करें और वादा भी पूरे करें, हमारा कहना यह है। अभी मैं सुन रहा था, जो विशेषज्ञ महोदय हैं वो कह रहे थे कि बड़े घरानों का दबाव है। मेरे को एक चीज बताएं, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने भी जो है न्यू पेंशन स्कीम को चालू रखा। अरे जो आईना दिखाए तो इन संघियों को तकलीफ होती है, वो कहाँ सच्चाई सुनने में पीड़ा होती है इनको। वो कहाँ रखते थे पैसा? वो तो बड़े घरानों के पास रखते जीवन थे। निर्वाह जो भी योग्य जो राशि है, भी नहीं शेयर मिलती में है एनपीएस इन्वेस्ट होता में, था। इनके तब पूंजीपति उस समय मित्रों की पैसा तिजोरी जो में है, जाता है। इन्होंने जो ये है, 15 साल पेंशन छत्तीसगढ़ में स्कीम क्यों नहीं भ्रष्टाचार बनती? करते रहे, अरे चीट आप फंड कंपनियों के भ्रष्टाचार माध्यम से लूट एक की तो फैक्ट्री यहाँ भ्रष्टाचार चलाते से रहे। पकड़ नहीं साहब आऊंगा सके। वापस से, उनकी बात कंप्लीट हो जाने के बाद। भ्रष्टाचार नान और धान के भूल गए, अगस्त और पनामा की कमीशन खोरी भी भूल गए। में खड़ा नहीं कर सके। प्रियदर्शनी सहकारी बैंक के मैनेजर उमेश सिन्हा का बयान, रमन सिंह सहित 5 मंत्रियों को 1 करोड़ रुपए हाथ में पकड़ाने का बयान, वो नार्को टेस्ट की सीधी कोर्ट में पेश नहीं की जाती। उल्लो वर्मा जी चिल्लाने से नहीं, चोपड़ा साहब। एक भ्रष्टाचार को सिद्ध किया है आपने, तो बताइए। सुन लो, भाजपा इकलौती पार्टी है जो भ्रष्टाचार की जांच को बाधित करने हाईकोर्ट जाती है।
नान के लिए एसआईटी बना, जांच में क्यों तकलीफ है? उसको नया नया करते रहते हैं। झीरम घाटी की रिपोर्ट क्यों नहीं करते? जांच में भाजपाइयों को क्यों तकलीफ है? फंसे हुए ये चर्चा का अंतिम दौर है। तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये विषय पर चर्चा बात को नहीं यहीं पर करेंगे। समाप्त करते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बीजेपी से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने तर्क रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे कैबिनेट में आज एक बड़ा फैसला भूपेश बघेल सरकार की तरफ से लिया गया, पुरानी पेंशन बहाली का। अब देखने वाली बात यह है कि इसका लाभ कर्मचारियों को किस तरीके से मिलता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।